अमेरिका की राजनीति एक बार फिर से ईरान के मुद्दे पर दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक तरफ रिपब्लिकन नेता जो हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीति का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर डेमोक्रेट्स कांग्रेस की मजबूरी के बिना किसी भी सैन्य कार्रवाई को असंवैधानिक बता रहे हैं। क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाने जा रहा है, ये सवाल भी है, या ये सिर्फ सियासी दबाव वाली रणनीति है? आइए समझते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून ने खुलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। फॉक्स न्यूज़ पर दिए गए बयान में थ्यून ने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन का लक्ष्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। उनका साफ संदेश था, परमाणु हथियारों से लैस ईरान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन खेमे का भी ये मानना है कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति के जरिए शांति की नीति ही ईरान को काबू में रख सकती है। थ्यून ने यह भी कहा कि अगर ईरान वार्ता की मेज पर आता है तो समझौते की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हाउस में डेमोक्रेट्स नेताओं ने घोषणा की है कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं हो सकती। अब ऐसे में वे द्विदलीय हन्ना मौसी वॉर पावर्स प्रस्ताव पर मतदान कराने जा रहे हैं और इस प्रस्ताव का उद्देश्य ही यही है कि राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई से पहले कांग्रेस के सामने अपना पक्ष रखना होगा। सीनेट में डेमोक्रेट्स नेता जो हैं चुक शेक्यूमर ने ये भी प्रशासन ने भी स्पष्ट कर दिया कि रणनीति की मांग जरूर की गई है। उनका ये भी कहना है कि अमेरिकी जनता को ये बताया जाए कि ईरान में हमारा लक्ष्य क्या है। रणनीति, स्पष्टता और पारदर्शिता सभी कुछ ज़रूरी है। जब ये सियासी घमासान चल रहा है, उसी दौरान अमेरिकी और ईरानी अधिकारी जिनेवा में वार्ता कर रहे हैं। इससे भी सीनेट की तरफ से जो तमाम चीज़ों को सामने लाया गया, उसमें ये भी कहा गया कि जैकी रोसेन और डेव एम कॉर्मिक ने ईरान में मानवाधिकार और इंटरनेट ब्लैकआउट को लेकर नया बिल पेश किया है। इस बिल का मकसद है ईरान सरकार पर दबाव बढ़ाना, इंटरनेट सेंसरशिप के खिलाफ आवाज़ उठाना, ईरानी जनता को समर्थन देना। रोसेन ने यह भी कहा कि ईरान का भविष्य उनके लोगों को तय करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा? क्या कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बीच टकराव बढ़ेगा या फिर ये दबाव को कूटनीतिक समझौते की ओर लेकर जाएगा? अगर कांग्रेस की अनुमति के बिना कोई सैन्य कदम उठाया जाता है तो यह अमेरिका में संवैधानिक संकट को पैदा भी कर सकता है। ईरान को लेकर अमेरिका के भीतर गहरी राजनीतिक खाई साफ नजर आ रही है। रिपब्लिकन राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता बता रहे हैं तो डेमोक्रेट संवैधानिक प्रक्रिया और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मुद्दा सिर्फ विदेश नीति नहीं बल्कि अमेरिकी राजनीति का बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच तनाव नए मोड़ पर है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें।